किसी भी मंगल श्लोक से प्रारंभ करें, जैसे गुरु वंदना इत्यादि लेकर के कार्य को प्रारंभ करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरु जी से आज्ञा लेकर, इष्ट देवता से आज्ञा लेकर कर्म को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम पवित्रीकरण, अपने ऊपर जल का प्रोक्षण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुनात पुण्डरीकाक्ष, पुनात पुण्डरीकाक्ष, ओम पुनात पुण्डरीकाक्षः। तत्पश्चात 3 बार जल का आचमन करेंगे। उल्टे हाथ से जल लेकर सीधे हाथ से जल पीना है। केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा। ऋषिकेशो हस्तो प्रक्षाल्यम। तत्पश्चात हाथ में पुष्प या अक्षत रख करके भद्र सूक्त का पाठ करना है, स्वस्ति वाचन करना है। स्वस्ति वाचन जिसे जो भी जैसा पढ़ा है, देवताओं की आराधना करनी है। हमारे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, तीर्थ देवता, सभी देवताओं का स्मरण करना है स्वस्ति वाचन के साथ में। स्वस्ति वाचन प्रारंभ करेंगे। हरिः ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जुयतां देवानागुम्रातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं सख्यमुपसेदिम वयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रीधम् अर्जमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिक्ण्याजुवम् तमीशानं जगतस्थसुखस्पतिन्दियं जिन्वमवसे हुमहे वयं पूखानो यथा वेदसामसद्वृधै रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदथे खुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजित्रा नश्चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखतायुर्गन्तौ अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वै देव अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु सकलउपद्रव शांतिर्भवतु। इस प्रकार स्वस्ति वाचन लेने के पश्चात देवताओं को नमस्कार करेंगे। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, मातृपितृष्णकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः,
स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। तत्पश्चात मंगल श्लोक कहेंगे। शुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीवं स्मरामि लाभस्ते साञ्जयस्ते सान् कुतस्तेषां पराजय तेषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवाणि तिर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभ्यूतानां योगक्षेमं वहाम्यहं। स्मते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेषारब्धकार्येषु त्रयस्त्रीभुवनेश्वर देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार मंगल श्लोक लेंगे और भगवान गणेश जी माता जी का ध्यान करेंगे। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्म। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सस्तश्वकः सुभद्रिकां भीलवासिनीं गणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः। अक्षत पुष्प भगवान के पास चढ़ा देंगे, गणेश जी के पास। तत्पश्चात जिस कार्य के लिए हम बैठे हैं, जिस कर्म के लिए हम बैठे हैं, उस कर्म का संकल्प किया जाएगा। संकल्प देश काल जहाँ जैसा होता है पंचांग के अनुसार या शुभ तिथि शुभ मान्य करके किया जाए। संकल्प विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः पर्वतमानस्य ब्रह्मणोन्निहितपरार्धे शिष्यत्वाराः कल्पे वैवस्वतन्त्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे आर्यावर्ते देशांतरते है। जो भी आपका ग्राम है उस ग्राम का बोलना है। ग्राम क्षेत्रे है अमुक क्षेत्रे है श्री ही विक्रम शब्द है संवत्सराणाम जो भी संवत्सर है उसका नाम बोलना है। मासानाम उत्तमे मासे है, वहाँ पर मास का नाम बोलना है जिसे कल से मास प्रारंभ हो रहा है। चैत्र मास अंतर्गत शुक्ल पक्ष है, आज कल से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है। तिथो नाम नौहम प्रतिपदायाम शुक्ल तो कल प्रतिपदा तिथि है। इस प्रकार से जब भी संकल्प कर रहे हैं उस तिथि का नाम लेना है। प्रतिपदायाम शुक्ल तो हो वासरावितायाम कल बुधवार है, बुधवार को संस्कृत में सौम्यवासर बोला जाता है। सौम्यवासरावितायाम प्रातः कल पूजन कर रहे हैं तो प्रातः बोलना है, मध्याह्न में करें तो मध्याह्न बोलना है, सायं कर रहे तो सायंकाल बोलना है। प्रातः काले है मम नामनो हम गोत्रोच्चार अपना स्वयं का नाम अपना गोत्र दर्शाना है। मम अहम ममो ममोपातक दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देवस्य श्री दुर्गा देवी पूजन च अहं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प को पूर्ण करना है। अगर यह तो निष्काम हुआ, लेकिन आपका अगर कोई कार्य है या कोई मनोकामना है तो उसे इस प्रकार से कहेंगे। अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम आदि भौतिक आध्यात्मिक दैविक
भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यर्थम कल्याण प्राप्त्यर्थम भगवती देवी कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम श्री दुर्गा देवी पूजन अहं करिष्ये। तत्पश्चात न्यास करना है। तो न्यास पुरुष सूक्त से भी ले सकते हैं, श्री सूक्त से भी ले सकते हैं, या फिर माँ भगवती का नवार्ण मंत्र बोलकर ऐं ह्रीं क्लीं चौंडाय विच्चे करके षडंग न्यास कर सकते हैं। जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चौंडाय इच्चै शिखायाम, ऐं ह्रीं क्लीं चौंडाय इच्चै नमः हृदये, ऐं क्लीं चौंडाय इच्चै नमः कवचे, ऐं क्लीं चौंडाय नेत्राय, ऐं क्लीं चौंडाय अस्त्राय फट। षडंग न्यास इस प्रकार कर सकते हैं आप। तत्पश्चात भगवान गौरी गणेश का पूजन, माँ गणपति पूजन करेंगे। गणपति पूजन के पूर्व कुछ कर्म किया जाता है, जैसे गरुड़ घंटा पूजन, घंटी का ध्यान, भगवान शंखनाद, शंख का पूजन। तत्पश्चात भगवान दीपक, दीप का पूजन, सूर्य अर्घ, गुरु ध्यान, कुलदेवी ध्यान, ये कर्म किए जाएं। तत्पश्चात भगवान गणेश गौरी का ध्यान करना है, उनका पूजन करना है। ओम गणानान्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियतुं निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहवजा निगर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मः। ओम अम्बे अम्बिकेम्बालिके सुललिकां पीलवासिनीं मः गणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः। सर्वप्रथम ध्यान बोलेंगे। ध्यानामि ध्यानार्थे आवाहनार्थे आवाहन और ध्यान के लिए अक्षत देंगे। तत्पश्चात आसन के लिए अक्षत पुष्प देंगे। आसनान्ते अक्षतानि समर्पयामि। फिर भगवान को पाद्य चढ़ाएंगे, पादयो पाद्यम, भगवान को अर्घ्य चढ़ाएंगे, अर्घ्यम समर्पयामि। मुख धोने के लिए जल देंगे, मुखे आचमनीम जलम समर्पयामि, भगवान के स्नान के लिए जल छोड़ेंगे। सर्वांगेषु स्नानम समर्पयामि। यथाविध जो भी द्रव्य आपके पास रखा है, दूध है तो दूध चढ़ाएंगे, दही है तो दही चढ़ाएंगे, घृत शहद शक्कर इत्यादि अलग अलग है तो अलग अलग चढ़ाएंगे। वरना अगर पंचामृत मिला हुआ है तो भगवान को पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृत ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति शश्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत सरित। पंचामृत के तत्पश्चात भगवान को शुद्ध स्नान करवाएंगे। शुद्धोदक आचमनीम जलम समर्पयामि। आपके पास समय है या अभिषेक के लिए कोई दूध चंदन जल इत्यादि अगर सामग्री आपके पास है तो भगवान का पंचोपचार पूजन पहले करेंगे। जैसे पंचोपचार पूजन में 5 वस्तु आती है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य। तो भगवान को चंदन लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, भगवान को नैवेद्य लगाएंगे। तत्पश्चात उत्तरे निर्माल्य विसृज्य, भगवान के पास से निर्माल्य हटा करके पुनः हाथ धो करके अच्छा सा पुष्प चढ़ाएंगे और अभिषेक प्रारंभ करेंगे। जो भी आपको गणेश अथर्वशीर्ष या द्वादश गणपति जी के नाम, संकटनाशक स्तोत्र, श्री सूक्त जो भी आपके पास है अवेलेबल, उस स्तोत्र से भगवान का अभिषेक कर तत्पश्चात शुद्ध स्नान करवा करके पोंछ करके चंदन लगा करके भगवान को आसन पर बैठाएंगे। आसन पर बैठाने के तत्पश्चात भगवान को वस्त्र, वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत के बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत 2 बार जल छोड़ेंगे, 2 याचमनी, 2 याचमनी जलम समर्पयामि। आचमनी के उपरांत भगवान को तिलक करेंगे, चावल चढ़ाएंगे, भगवान को दुर्वा पुष्प बिलपत्र इत्यादि चढ़ाएंगे, श्रृंगार करेंगे। नाना वरिवल द्रव्याणि समर्पयामि, जो भी आपके पास कुमकुम हल्दी अबीर गुलाल सिंदूर इत्यादि लगाए भगवान का श्रृंगार करेंगे। तत्पश्चात भगवान को सुगंधित धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, भगवान को नाना प्रकार का जो भी आपके पास मिष्ठान रखा है नैवेद्य लगाएंगे। तत्पश्चात भगवान गणेश जी की आरती, कर्पूर आरती या दीप से आरती करेंगे। आरती के तत्पश्चात भगवान की मंत्र पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के पश्चात भगवान को विशेष अर्घ्य, विशेष अर्घ्य के तत्पश्चात भगवान का ध्यान, भगवान का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के पश्चात भगवान को जल छोड़ेंगे या नहीं करते हैं ना, जो भी आपने उस कर्म में किया उस कर्मों का नाम लेकर के ध्यान आवाहन पाद्य अर्घ्य धूप दीप नैवेद्य आरती क्षमा प्रार्थना श्री गणेश अंबिका प्रियतान मम, इस प्रकार से जल छोड़ेंगे। तत्पश्चात पुण्याहवाचन कर्म करेंगे, कलश का पूजन करेंगे। कलश पूजन में वरुण देवताओं को जल से भर करके रख करके
भगवान वरुण देवता का पूजन करेंगे। वरुण देवता के अंदर जल भरेंगे, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती दिखाकर पंचोपचार पूजन कर भगवान का वरुण का देवता की स्थापना करेंगे। न श्रीफल रख करके, पान के पत्ते लगा करके भगवान को स्थापित करेंगे, वरुण देवता को स्थापित करेंगे। तत्पश्चात वरुण देवता का पूजन करने के पश्चात आपके पास अगर दुर्गा जी की मूर्ति इत्यादि है या चित्रपट देवता कोई फोटो रखी है, अगर आपके पास फोटो रखी है तो फोटो का पूजन पंचोपचार करना है। पंचोपचार पूजन का मतलब है माँ भगवती की फोटो चित्रपट को चंदन लगाएं, तत्पश्चात पुष्प चढ़ाएं, भगवान को माला, माता जी को माला पहनाएं, धूप दीप नैवेद्य, आरती, क्षमा प्रार्थना, इस प्रकार से माँ भगवती के चित्रपट का पूजन करें। अगर आपके पास भगवती की कोई मूर्ति या श्री यंत्र इत्यादि अगर वहां पर रखा है तो भगवती का षोडशोपचार पूजन करें। माँ भगवती का सर्वप्रथम ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे माँ भगवती का। जो भी भगवती का मंत्र आपको याद है उस मंत्र से माँ भगवती का आवाहन करेंगे। जिस भगवती को बुलाना है उनका ध्यान करेंगे, ध्यान करके माँ भगवती को बुलावेंगे। तत्पश्चात माता जी को आसन देंगे। वही क्रम, सर्वप्रथम पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, पंचामृत, पंचामृत के बाद गंधोदक, शुद्धोदक, इस प्रकार से स्नान करवाएंगे माँ भगवती को। और आपको जो भी स्तोत्र, देवी का स्तोत्र आपके पास है, उस स्तोत्र से माँ देवी का अभिषेक करेंगे। अभिषेक के तत्पश्चात माता जी का स्नान कराकर, चंदन लगाकर, कुमकुम लगाकर श्रृंगार करेंगे, आसन पर बैठा देंगे। श्रृंगार करने के पश्चात माता जी को बिलपत्र, रक्त पुष्प, माला इत्यादि पहना करके श्रृंगारित करेंगे। धूप दीप नैवेद्य और तत्पश्चात माँ के चरणों में आरती, आरती के बाद विशेष अर्घ्य, पुष्पांजलि, विशेष अर्घ्य, क्षमा प्रार्थना, इस प्रकार से कर्म करें जिससे माँ भगवती प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। नवरात्रि में इसी प्रकार से संक्षिप्त में पूजन किया जाता है। और किसी को कोई समस्या इस क्रम में? गुरुजी, पूजन करने के बाद सप्तशती का पाठ किया जाता है जी? सप्तशती का पाठ अगर जिनका कंप्लीट है वो लोग करते हैं, वो तो मना ही नहीं है, जितना कर्म आप कर सकते हो हाँ जी। अधिक से अधिक कर सकते हो। लेकिन जिसको जितना पता है, जैसे जिसका सप्तशती का पाठ कंप्लीट है वो सप्तशती के पाठ करें, जिनका सप्तशती का पाठ नहीं वो श्री सूक्त के पाठ करें। अगर जिनका कनकधारा स्तोत्र पाठ कंप्लीट है तो वो कनकधारा के पाठ के स्तोत्र अधिक से अधिक करें। जिनको दुर्गा सप्तश्लोकी आती है वो दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आता है तो उसका पाठ करें। मतलब जिसको जितना अनुभव है या पाठ कर सकते हैं वो सारी क्रियाएं 9 दिन में आप कर सकते हो। जी। जी, इसमें बताया है कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो आप नवरात्रि में। इसमें माँ भगवती के आसन पर अगर बैठा दिया है तो आप नौवा पारायण जो होती है रामायण, उसका पाठ भी कर सकते हैं आप। वो क्रम कब है? जब देवी का पूजन इत्यादि समाप्त हो गया है, उसके पश्चात उस कर्म को किया जाए। माँ भगवती को आसन पर बैठा करके श्रृंगार करने के बाद ये सारा कर्म किया जाए, जो भी आपको करना है। और कोई समस्या? और किसी को कोई समस्या? इस पूजन क्रम में किसी को और कोई समस्या है क्या? जय श्री राधे, जय माता दी। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है। जी। इस क्रम में कोई असुविधा या इस क्रम में कुछ समझ में नहीं आया हो? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, अगर कुछ लग रहा हो, जहाँ कोई चीज अगर मन में डिस्टर्ब हो रही हो कि ये चीज यहाँ या नहीं होनी चाहिए या क्यों हो रही है, ऐसा कोई प्रश्न?
इसमें संक्षिप्त में दो प्रकार के पूजन होते हैं। अगर आपके पास चित्रपट देवता हैं तो पंचोपचार पूजन होता है चित्रपट का। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आरती, ठीक। अगर आपके पास मूर्ति श्री यंत्र चांदी का सिक्का इत्यादि अगर कोई देवी प्रतिमा है तो षोडशोपचार पूजन है। षोडशोपचार पूजन में आवाहन ध्यान आसन पाद्य अर्घ्य धूप पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान पंचामृत स्नान शुद्धोदक स्नान, तत्पश्चात वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत धूप यज्ञोपवीत पुष्प दुर्वा तुलसी, है ना, श्रृंगार श्रृंगार धूप दीप नैवेद्य आरती क्षमा प्रार्थना विशेष अर्घ्य, इस प्रकार से क्रम बना हुआ है। जी बहुत ही अच्छी जानकारी दी गुरु जी आज आपने, धन्यवाद। इसमें ये सारी चीजें जो हैं भाव प्रतीक है। हम ये सारे कर्म प्रतिमा के ऊपर कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन चित्रपट देवताओं के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि चित्रपट देवताओं का आकार बड़ा होता है, थालियों में रखा नहीं जा पाता। कांच के होते हैं, कुछ कागज के होते हैं, कुछ फ्रेमिंग होती है। तो उन पे सिर्फ चंदन पुष्प धूप नैवेद्य आरती पंचोपचार पूजन 5 प्रकार से की जाए। या कोई अन्यत्र बड़ी मूर्ति है आपके पास जिसको आप प्रतिदिन स्नान नहीं करवा सकते, तो वहां पर भी गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आरती। और जिन देवताओं का स्नान हो सकता है उनका षोडशोपचार पूजन करें। और अगर आप विशेष पूजन कर रहे हैं तो आप राजोपचार पूजन करें। राजोपचार का मतलब यह होता है कि षोडशोपचार में जो चीजें चढ़ रही है उन चीजों को हम लोग पुष्प में जैसे पुष्प चढ़ाते हैं तो वहां श्रृंगारित वस्तुएं चढ़ा दें, रत्न चढ़ा दें, माता जी को श्रृंगार चढ़ा दें, सोने की नथ चांदी की पाजेब जो भी हमको लगता है श्रृंगार में, उस प्रकार से राजोपचार उन चीजों को बड़े आकार में चढ़ा दें, उसे कहते हैं राजोपचार पूजन। राजश्री पूजन, जैसे हम तांबुल में मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची लेते हैं तो पूरा बीड़ा बना के भोग लगाए माता भगवती को। वस्त्र में हम मोली लेते हैं नाड़ा लेते हैं तो वहां पर हम पूरी चुंदड़ी ले लें या साड़ी ले लें माता जी के लिए। यह राजोपचार पूजन हो गया। और कोई समस्या? कोई दिन समझ में आया? जी हाँ गुरु जी। और कोई शंका कुशंका? और जी आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछो गुरु जी। वहाँ ग्रुप में चर्चा हो रही थी तो। अभी तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है गुरु जी। देखिए, पूजन जो होता है पूजन भाव का विषय है। पूजन भाव का विषय है और पद्धति में क्रम बने हुए हैं, तो उन क्रम को भाव अनुसार करते जाइए, हमारा पूजन संपन्न होगा। सप्तशती में पीछे कुछ मंत्र दिए, विशेष कार्यों के लिए विशेष मंत्र।
ईश्वर जी, आप बताइए, आप नवरात्रि में क्या करते हैं? गुरु जी यही करते हैं बस, पूजन कर लेते हैं और आरती कर लेते हैं जी किस गुरु जी। प्रकार से पूजन किया जाता है? है जी। किस प्रकार से पूजन किया जाता है? यही जो आपने बताया गुरु जी, पहले थोड़ा स्वस्ति वाचन करके और फिर देवताओं का आह्वान और फिर माता जी की पाठ कर लेते हैं जी, जी दुर्गा जी। सप्तशती का। तो सप्तशती पाठ पूरा करते हैं आप? नहीं गुरु जी, बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जितना हिंदी की वाली किताब है, संस्कृत वाली तो है नहीं मेरे पास। अच्छा, हिंदी वाली किताब है। आप कार्य क्या करते हैं? मैं तो पहले कंपनी में कार्य करता था गुरु जी, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। जी और जी। अब तो घर पे ही हूँ जी, 2-3 साल से, कोरोना काल के बाद में। जी। हम्म। हम्म। गुरु जी कुछ पूछना था जी मैंने आपसे। कहिए। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए जी 1 मार्च को गुरु जी, तो अब की बार हम वो ये कर सकते हैं जी नवरात्र? 1 मार्च को शांत हुए थे ना? हाँ जी। हाँ, तो नवरात्रि कर सकते हैं आप। अच्छा जी, ये थोड़ा सा संशय बना हुआ था जी, अभी उनका मतलब वो क्या बोलते हैं, छमाई बरसोती तो की नहीं है जी अभी। नहीं, लेकिन नवरात्रि जो हमारी कुलदेवी पूजन है, हाँ जी। वो बंद नहीं थोड़ी ना करना है हमें। हाँ हाँ, ये संशय था गुरु जी, यही पूछना था आपसे। थोड़ी ना करना है। वो आन जन्म मरण जो है, हाँ वो जी। तो बना हुआ है प्रकृति से। हम मानते हैं सूतक काल, वृद्धि काल जो होता है, वो हाँ कुछ जी। दिनों, 10 दिन पश्चात, 12 दिन पश्चात जो होता है, उसके पश्चात हाँ हमारा देवी पूजन, देवताओं का पूजन प्रारंभ हो जाता है। जी गुरु जी। और हम ये अपने लिए कर रहे हैं, तो इसमें शंका कुशंका नहीं करनी है। जी। हाँ, अगर किसी यजमान के लिए कर रहे हैं तो शंका कुशंका की जाती है कि महीना नहीं हुआ, 1.25 महीना नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हम अपने लिए कर रहे हैं। जी गुरु जी। हाँ, शास्त्र मत तो ये बताया है कि अगर हमारे घर में सूतक वृद्धि हो, उस समय भी हमें संध्या वंदन करना चाहिए। हाँ जी। जी। तो शंका कुशंका नहीं करनी है, दैविक कार्य हमें उसे करना है। जी जी गुरु जी। जी। और कोई प्रश्न? कोई कार्य जो नहीं हो रहा है या कुछ करने की अपेक्षा हो, तो इस नवरात्रि में कुछ करना चाहते हो? कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, कोई प्रयोग वगैरह पूछना चाहते हो या कुछ करना हो? नवल गौतम जी ने अपना एंटाइज किया हुआ है, बोले गौतम जी आप पूछें गुरु जी से। नवल गुरुजी गौतम जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। बस गुरुजी ना बोले, बस मैं भी आपके जैसा ही एक विप्र देवता हूँ। आपको भी प्रणाम। नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कल से नया वर्ष आप प्रारंभ हो रहा है। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, सभी मैं ये देवताओं। जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस नवरात्रे से कोई गायत्री मंत्र के को जो संकल्प लेकर पुरुष चरण तक का कोई संकल्प लिया जा सकता है? बहुत और सुंदर। उसको पूर्ण करने के लिए उसको क्या क्या मतलब जो है वो करना पड़ेगा? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि पुरस्चरण, तो अगर पुरस्चरण करना है, तो उसके लिए हम जो संध्या करते हैं, संध्या का प्रयोग लेकर के इसमें सिर्फ एक कर्म बढ़ जाएगा कि आपका जो प्रधान संकल्प होगा, वह पुरस्चरण के निमित्त होगा। पुरस्चरण के निमित्त होगा। और इसमें एक आपको नियमावली बनानी होगी कि डेली आप प्रतिदिन जितनी माला करेंगे, उतनी माला आपको प्रतिदिन करनी है। हेलो। जी गुरुजी। नियमावली अनुसार आपको नियमित माला करनी है। बीच में आपको, माला के बीच में जब भी आप उठते हैं, तो उठने से पहले भी न्यास करना है। बैठने के बाद जो 24 मुद्राएं गायत्री बताइए, वो हर बार करनी, जितनी बार आप जब करने बैठ रहे हैं। ऐसा ना हो कि यार 10 माला 20 माला खड़े हुए तो अपन ऐसे ही खड़े हो गए, वापस आके वापस माला चालू कर दी। पुरस्चरण का नियम है कि एक बैठक में जितनी जितनी भी 10 माला, 15 माला, 20 माला की, और अपना न्यास किया जाए, उन मालाओं का जल छोड़ा जाए। तत्पश्चात पुनः जब जब करने बैठ रहे हैं, तो पुनः मुद्राएं बता करके और पुनः उस जाप को प्रारंभ किया जाए।
वैसे इस नवरात्रि में आप अगर चाहो तो 24,000 गायत्री कर सकते हो 9 दिनों में। 1.25 लाख तो नहीं हो पाए पूरा चरण, लेकिन 24,000 गायत्री का संकल्प लेकर के आप 24,000 गायत्री कर सकते हो। 24,000 कर सकते हैं नवरात्रि में। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं जी। 24,000 कर सकते हैं और और उसी फिर संध्या वगैरह का साथ में चलता रहेगा तो आगे जाके वर्ष भर में क्या नाम है, 5 5 महीने के लगभग जो है वो पुरुष चरण में भी पहुंच जाएंगे। जी 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 जी, 1.25 लाख पे है ना जी पुरुष चरण गुरु जी। 1.25 लाख पुरुष चरण में बताई गई है। हाँ जी। जी, तो आप लेकिन इसमें जो कर्म क्रम बताया है तो संध्या क्रम तो आपको डेली ही करना है पुरुष चरण के अलग, अथवा भी संध्या उसमें वंदन भी की। 24 मुद्राएं जो है, पाप पाप विमोचन, जी, गायत्री पाप विमोचन। लेकिन इसको अनुष्ठान के अंतर्गत एक ही बार करना है। जो श्राप विमोचन जो इत्यादि जो कर्म है, सूर्य अर्घ्य इत्यादि जो दिया हुआ है ना, हाँ जी। ये आपको एक ही बार करना है। दिन भर में आप 50 माला, 60 माला या 40 माला, 30 माला जितनी भी आप कर रहे हैं, तो उसमें एक ही बार करना है प्रतिदिन। मतलब 12 बार नहीं छूटेगा वो श्राप विमोचन, हाँ जी। हाँ जी। है ना। संकल्प एक बार होगा, श्राप विमोचन इत्यादि एक बार होगा, सारी चीजें एक बार होगी। लेकिन जब भी आप उठ रहे हैं तो न्यास करके उठना है, जब भी आप बैठ रहे हैं तो आपको मुद्राएं बता करके फिर मालाएं चालू करनी है। जी गुरु जी। विशेष रहता है। ठीक है गुरु जी। जी, और समय अनुसार मालाएं करें, जिस प्रकार से समय है हमारे पास। हाँ जी। हाँ जी। वैसे इन नवरात्रियों में समय कम होता है, समय का भाव। 24,000 गायत्री का कहता हूँ मैं कि 24,000 गायत्री कम से कम। हाँ जी। जी, 24,000 गायत्री अपने लिए जिनके पास ऐसा समय है है। गुरु जी, मैं 4 बजे उठूंगा और वो मुझे 6 से 7 मेरी एक क्लास होती है योगा की। जी जी तो जी, 4 बजे से लेकर के बाद जो है लगभग 6 बजे तक का मेरे पास टाइम होगा। देखिए 4 से 6 में अगर आपके पास समय है तो 4 से 5 1 घंटा तो आपको संध्या में लग जाएगा। हाँ और जी। आप बड़ी मुश्किल से 4 माला या 5 माला कर पाएंगे। हाँ जी। तो तो शाम चार, के समय भी की जा सकती है गुरु जी। जी, शाम के समय भी तो किया जा सकता जब। किया जा सकता है। शाम के समय लेकिन शाम के समय सूर्य अस्त के बाद नहीं करना है। सूर्यास्त शाम, से पहले ही करेंगे, गोधूली बेला से पहले पहले तक। हाँ जी जी, मान लिया शाम को 3 बजे से शुरू कर दिया, शाम को 6 बजे तक कर दिया। बहुत सुंदर, हाँ जी। बहुत सुंदर। हाँ जी। बड़ा सुंदर क्रम है, बनाइए और इसे कीजिए। विप्रो के लिए विशेष बताया है गायत्री जप अनुष्ठान इत्यादि। अगर आप 1.25 लक्ष करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। उसके लिए आप संकल्प कर लीजिए और प्रतिदिन 11 माला, 21 माला का कुछ नियम बनाइए। हाँ जी। और प्रतिदिन 11 माला, 21 का नियम बना करके आप चलने दीजिए उस जाप को। हाँ तो दो पढ़ महीने लें कि हमको दबाव है। हाँ जी जी, गुरु जी। 2 महीने ये 3 महीने कंप्लीट आपका प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है गुरु जी। जी, ये तो है यार, है ना। ज्वाइन करी ना दोबारा यार, ज्वाइन हो गया है। जी, और कोई समस्या। को भी मैंने पंडित बनाना है, योगी को भी। तो ये थोड़ा थोड़ा अभी मंदिर में ले जाने लगे हूं अपने साथ इसको मैं। बहुत सुंदर। अब ये 6th क्लास से 7th में हो जाएगा। जी जी, थोड़ा थोड़ा ही बहुत संस्कृत का अध्ययन भी करता है तो सीख अभ्यास। जाएगा। परंतु ज्ञान जो है, इंटरेस्ट लड़के का इसका है, योगी का जी, सॉफ्टवेयर में है। अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर में ज्यादा रुचि लेता है। कंप्यूटर अच्छा। में कुछ बनाना इस तरह से, अगर प्रोग्राम वगैरह वो सीख रहा है अपने आप ही। कंप्यूटर में अगर रुचि है तो इसे ज्योतिष सिखाइए। ज्योतिष भी सीख जाएगा गुरु जी, अभी तो मैं ही सीखने लग रहा हूँ ज्योतिष। बहुत हाँ, अच्छी बात है। इसको शाम की कक्षाओं में लेकर आया करूंगा शाम को डेली। कुछ ज्योतिष में कुछ पढ़ा है आपने अभी। अभी तो गुरु जी ये अभी मेरी प्राथमिक चल रहा है मेरा भी थोड़ा। अच्छा और इसको मैं सिखा दूंगा, ये है, अच्छा, इसको मैं सिखा दूंगा। पंचांग देखना है जैसे ज्योतिष का है, जी जी थोड़ा सा कर्म कांड भी सीख जाएगा। जी,
बहुत सुंदर। हाँ तो जी, कल कर्म कांड सीख जाएगा, थोड़ा सा पंडित है। आरंभ कर रहे हैं फिर, हाँ कल जी, से नौ। इसको भी नवरात्रि से शुरुआत करवा देंगे। तो जी बहुत सुंदर बात है। तो नवरात्रि में एक काम कीजिएगा, हाँ जी। इस बालक को कोई भी एक मंत्र दे करके 9 दिन सिर्फ उसी को जपना है। हाँ जी। गायत्री गायत्री मंत्र तो करना ही है, वो हाँ तो जी। हमें संध्या तो करना है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक मंत्र दीजिएगा जो इसे याद हो जाए, उस मंत्र को 9 दिन जप पाइए। सरस्वती माता के लिए या कोई, जैसे दुर्गा सप्तशती में कोई दिया गया मंत्र हो जो इसको विद्या में भी अगर सर करे, इसकी बुद्धि को प्रखर करे, ऐसा कोई मंत्र हमें बता दीजिए आप। बहुत बहुत अच्छा सा सवाल रहा आपका। इसके लिए देखिए, समस्त प्रकार की विद्याओं के लिए हाँ जी। मंत्र जो दिया है भगवती का, लेकिन मंत्र थोड़ा कठिन है अभी, इसको सिखाना पड़ेगा आपको। विद्या समस्ता तव देवी भेदा, त्रि समस्ता सकला जगत्सु, त्वयेकया पूरितम वेतत्, काये स्तुति स्वप्त परा परोक्ति ही। ये सर्व उसमें पीछे दिया हुआ है, हाँ जी। सप्तशती के पीछे, विद्या की प्राप्ति के लिए। तो अगर ये कर सकता है बच्चा तो करवाइए। हाँ, 2-4 बार पढ़ेगा, अपने आप कर लेगा फिर तो, हाँ, याद हो और जाएगा मंत्र इसको। ये नहीं है ज्यादा माला करनी है, आप मालाएं नहीं। कम कीजिए, मंत्र को शुद्ध बोलिए। चाहे एक माला हो चाहे दो माला हो, मंत्र शुद्ध बोलना है। ऐसे बोलना है कि एक या दो माला में मंत्र याद हो जाए। हाँ जी। नहीं तो पता लगे 10 माला कर ली और मंत्र याद ही नहीं हुआ, इसका मतलब वो माला सही नहीं हो रही है। नहीं, जैसे सरस्वती का एक छोटा सा कोई मंत्र, ओम सम सरस्वती नमः, इस तरह भी करवाया जा सकता है इस दौरान। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि 1.25 लाख जाप करवाइए। मैं आपको इसका बीज मंत्र दे देता हूँ, हाँ जी। सरस्वती जी का बीज मंत्र देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं ह्रीम श्रीं श्रीम